सम्राट की ओर से आदेश जारी किया जाता है कि सिलाई करने वाली सुवान ने शाही पत्नियों को जहर दिया है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है, इसलिए उसे और उसके पूरे कबीले को 1000 मील दूर निर्वासित किया जाता है। यह आदेश है। यह मेरी लापरवाही थी कि मैं जाल में फंस गई और इसी वजह से पूरे परिवार को गलत सजा मिली। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से असली अपराधी को ढूंढ निकालूंगी और अपने परिवार की सुरक्षा करूंगी। घुटने टेको, आज्ञा को स्वीकार करो और धन्यवाद दो। क्या ढीलापन दिखा रही हो? क्या नाटक कर रही हो? जल्दी उठो और चलो। वानर, यान जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत तक केवल वही होगा जो मुझ पर विश्वास करेगा, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। वानर, 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 वानर। यह कौन सी जगह है? मैं अभी भी जिंदा हूँ। यान जी, छोटी बहन, तुमने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। क्या तुम उस तरफ के पर्यटक स्थल पर वास्तव में जा रही हो? नहीं, नहीं। मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। गु साहब नमस्कार। जिस इंसान को मैंने तुम्हें ढूंढने का कहा, क्या वो मिल गया? अभी नहीं गु साहब, हमने बहुत सारे लोग और संसाधन खर्च कर दिए हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में होता तो अब तक सामने आ चुका होता। ढूंढते रहो। अगर सच में किस्मत होगी तो आप मेट्रो में भी इत्तेफाक से मिल लेंगे। इतना ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या ये वो है? क्या ये वही है? क्या वो यही है? मैंने उसे साफ देखा, वो लड़की जो मेरे सपनों में आती है। गु साहब, गु साहब। अरे बहन, जल्दी से अपना कार्ड निकालो और स्वाइप करो, तभी हम अंदर जा पाएंगे। क्या तुम इसकी बात कर रही हो? तुम्हारा कार्ड कितना अनोखा है, मेरे वाले से भी ज्यादा। बस हो गया। खाते में पैसे नहीं है। ये तुम्हारे लिए। आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बस ऐसे स्वाइप करो और अंदर चले जाओगे। गु साहब, यहाँ कौन सी प्राचीन पोशाक वाली महिला है? तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ?
क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वे नहीं है। जैसे ही तुम स्टेशन पहुंचो, तुम तुरंत यहां आ जाओ। गु साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी में हैं, पर आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हेलो गु साहब। ऊपर टूरिस्ट शॉपिंग स्ट्रीट है, तो मैं अब चलती हूँ। तुम्हारे पास 5 मिनट है, अभी आओ, वरना तुम्हारा सालाना बोनस दान कर दिया जाएगा। ये लड़कियां कितने बोल्ड कपड़े पहने हुए हैं। बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए। असली सुशु भारी छूट पर बिक रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी सुशी मिलता है। आओ देखो, आओ देखो, ये प्रामाणिक प्राचीन सुक्षु का अकेला नमूना है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये खरीद कर तुम्हें घाटा नहीं होगा और ना ही तुम ठगे जाओगे। ये प्राचीन होने लायक है। ये टांका वाकई बहुत व्यवस्थित है। आपकी आंखें कमाल की हैं। ये सुक्षु कढ़ाई है, सच में बहुत प्रतिष्ठित है। ये सोंग राजवंश के ही एक प्रसिद्ध मास्टर के हाथों से बनी है। उस समय इसका सिर्फ यही एक नमूना था जिसे उस समय के सम्राट को भेंट करने के लिए बनाया गया था। क्या सच में? आप इस पहाड़ और पानी वाले भाग को देखें। इसमें अस्त व्यस्त टांका रैनजेन शिव इस्तेमाल किया गया है, जो देखने में भले ही अव्यवस्थित लगे, लेकिन वास्तव में यह बहुत भरा हुआ है। अब आप इन फूलों और पक्षियों को देखिए। इनमें सादे टांके पिंक जेन शिव का उपयोग हुआ है। ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम का उपयोग करके बना है। यही कारण है कि रंग इतने जीवंत हैं, जो हजारों साल बाद भी फीके नहीं पड़ते। इतनी अच्छी चीज? है तुम? नहीं, यह सुक्षु कढ़ाई नहीं है। इस कढ़ाई का धागा खुरदुरा और बेजान है। इसमें कोई चमक नहीं है। यह निश्चित रूप से शाही परिवार के उपयोग की वस्तु नहीं हो सकती। वास्तविक सादे टांके पिंक जेन शियू के लिए टांके एकदम सपाट, महीन और सघन होने चाहिए। उनके बीच की दूरी हर हाल में एक समान होनी चाहिए और सुई का चलना एकदम चिकना और निर्बाध होना चाहिए। इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा काम जिसमें घनत्व भी असमान है। अगर ऐसी कोई भी कढ़ाई भेंट के लिए इस्तेमाल की जाती तो सिर काट दिया जाता। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। यह लड़की तो बस एक अज्ञानी है और यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, इस कढ़ाई को कई बड़े मालिक मुझसे खरीदना चाहते थे, लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता था। अगर आप मेरी नजर में इतने अच्छे से ना आते तो मैं इसे बाहर नहीं निकालता। हाँ, तुम जैसी एक छोटी लड़की क्या तुम मालिक से भी ज्यादा जानती हो? जल्दी से इसे मेरे लिए पैक करो। आपको तो बड़ा मुनाफा हो गया। ये कढ़ाई एक आधिकारिक नीलामी घर में लाखों में बिकती है। आज मैं आपको एक दोस्ती की कीमत दे रहा हूँ, 1,88,800। खरीदिए और बस मूल्य बढ़ने का इंतजार कीजिए। जल्दी 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 इसे पैक कर दो। ठहरो। सोंग के लोगों की कढ़ाई आत्मा और कलात्मकता की तलाश करती है, जिसके लिए छोटी बड़ी सुई और स्टैकिंग स्टिच की तकनीकें चाहिए, ताकि दूर और पास, असली और नकली को दिखाया जा सके और हल्के गहरे रंग का मिश्रण किया जा सके। और यह आपकी कढ़ाई पहाड़ और पानी बेजान है। स्टिचिंग का तरीका साधारण है। कढ़ाई का काम वास्तव में बहुत घटिया है। चुप रहो। अगर पता नहीं है तो यहाँ बकवास मत करो। मेरे काम में बाधा मत डालो। वाह, ये तो नकली निकली। मैं नहीं खरीद रही हूँ। अरे इतनी जल्दी मत करो। संस्थान का पहचान प्रमाण पत्र ये सब यहाँ है। अब और किस बात की चिंता है? अगर सर्टिफिकेट है तो मुझे तसल्ली है। जल्दी से इसे पैक कर दो।
मुझे नहीं पता तुम्हारा यह सर्टिफिकेट किस काम का है, लेकिन तुम्हारी यह कढ़ाई जरूर नकली है। जल्दी देखो बच्चों, वहाँ लोग लड़ रहे हैं। गु साहब, ये देखिए। मैं बस एक छोटी लड़की हूँ। किशोरावस्था में ही मैं शाही कढ़ाई कलाकार बन गई थी। मेरे परिवार के सभी बुजुर्ग कढ़ाई के प्रसिद्ध कारीगर हैं, जो विशेष रूप से उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए कपड़े सिलते हैं और बहुत प्रशंसा प्राप्त करते हैं। आपके हाथ में जो यह कढ़ाई है, यह तो मेरे ही घर के एक नए प्रशिक्षु द्वारा बनाई गई लगती है। ये क्या बेतुकी बात है? मैंने अपना प्रमाण पत्र निकाल दिया है। क्या आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा? क्या आप यहाँ ड्रामा करने आई हैं? जो भी शाही परिवार को भेंट किया जाता है, उस कढ़ाई के पीछे शाही परिवार की विशेष मुहर लगी होती है। अगर आप इस फ्रेम को खोल दें, तो आप सच्चाई जान जाएंगे। क्या ये कभी खत्म होगा? अगर आपने मेरी इस अनूठी चीज को खराब कर दिया, तो क्या आप उसका मुआवजा दे पाएंगे? ये लड़की इतनी छोटी है, ये क्या जानती होगी? ये तो स्क्रिप्टेड है। क्या आपने नहीं देखा कि पास में लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है? अगर यह असली है, तो इसे खोलकर जांच कर लो। सिवाय इसके कि मालिक, बस खोल कर इसे दिखा दीजिए। आपके पास प्रमाण पत्र भी है, तो आप इससे क्यों डर रहे हैं? लाओ जांग, बहुत दिन हो गए। क्या ये आपके घर की सोंग राजवंश सू कढ़ाई की अनूठी कृति नहीं है? उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं सू कढ़ाई की मास्टर हूँ। ये कढ़ाई तो वास्तव में प्राचीन काल की अनूठी कृति है। इसमें नकली कढ़ाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मास्टर जी, सोंग राजवंश में शायद नकली कढ़ाई नहीं थी। ये लड़की बड़ी ही दिलचस्प है। प्राचीन शाही कढ़ाई कलाकार का इसका ये अंदाज काशी अनोखा है, अच्छा है। गु साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? उस लड़की के साथ करार करने अभी। तो गु साहब, क्या हम आपकी सपनों की रानी को ढूंढने नहीं जाएंगे? पहले उसे साइन करवाओ, फिर मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा। मास्टर, सोंग राजवंश में शायद कृत्रिम कढ़ाई नहीं थी। तुमने ये पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि कढ़ाई जगत में मेरा क्या स्थान है और मेरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह कढ़ाई इस टांके और धागे के रंग के आधार पर वास्तव में खराब ढंग से बनाई गई नकली चीज है। बेवकूफ लड़की, तुम्हें कुछ पता नहीं है। बकवास करके मेरा व्यापार खराब कर रही है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी, ताकि तुम्हें पता चले कि मुझसे दुश्मनी लेने का असल नतीजा क्या होता है। मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहती हो। रुक जाओ। जो कोई इसे छूने की भी कोशिश करेगा, देख लेना। यान जी, एक कमजोर महिला को धमका रहे हो। तुम खुद को इस लायक समझते हो, और तुम ढोंग करने वाली धोखेबाज। तुम कौन हो जो बीच में दखल दे रहे हो? एडवोकेट जांग, मेरे लिए कुछ काबिल सहायक तुरंत यहाँ भेज। अभी कोई धोखाधड़ी से नकली माल बेच रहा है और सड़क पर लोगों को पीट भी रहा है। मालिक, मेरी गलती हो गई, ठीक है? कृपया करके हम पर रहम करो। ये महिला मेरे सपनों की महिला से इतनी मिलती जुलती कैसे है? यान जे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। देवी जी, क्या आप मुझे गलत इंसान समझ रही हैं? मैं कैसे गलत समझ सकती हूँ? मैं सुवान हूँ। तुमने कहा था कि तुम जीवन भर केवल मेरे ही रहोगे। क्या तुम्हें यह याद है? ये तो बस एक अजीब आकार का मेट्रो कार्ड है। क्या ये व्यक्ति पागल हो गया है? सो मिस, निश्चित रूप से आप किसी और को मैं समझ। मेरा नाम याना जी नहीं है, ये मेरा व्यवसाय कार्ड है। मैं आज सुमिस से मिलने आया हूँ। वास्तव में मुझे एक जरूरी काम के लिए आपसे मिलना था। सुमिस, आपकी कढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं आपको अपनी कंपनी में पेशेवर सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ। इस व्यक्ति का व्यवहार प्रभावशाली है और इसने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। क्यों न पहले आजीविका का कोई साधन खोज लूं और फिर वापस लौटने का रास्ता खोजूं। अगर आपको मेरी कोई जरूरत है तो बेझिझक कहें। क्या हम अब चलें?
हम अभी कहाँ जा रहे हैं? कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। यह बड़ा बक्सा क्या है जिसमें कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है? क्या यह हमें वहाँ ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा? इतनी जल्दी अपना असली रंग दिखा दिया, पैसे की लालची। गु साहब, आपकी बुगाटी सर्विस के लिए भेजी गई है। आज आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। चेन, क्या तुम भूल गए कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हमें क्या करना है? माफ कीजिए। हमें अभी और कितनी दूर जाना है? सो मिस, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रही? मुझे लगता है उल्टी आ रही है। तो मिस, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से जाकर मेरी कार धो दो। क्या मैंने आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है? मैं अगली बार कुछ और कढ़ाई का काम करूंगी और आपको एक नई खरीद दूंगी। जरूरत नहीं है, मैं खुद टैक्सी लेकर चला जाता। नहीं रुकिए, मुझे नीचे सवारी मिल गई है। लगता है यह एक दिन में 1000 मील जा सकती है। बस मुझे यह नहीं पता कि इसे नियंत्रित कैसे करना है। यान जी, धीरे। जल्दी आओ और मुझे पकड़ो। तुम अच्छी नहीं हो वार्नर, अगर हिम्मत है तो भागो मत। आखिर तुम कौन हो? गु साहब, मुझे पता है, तैयारी के लिए किसी को भेजो। सुमिस, ये आपकी वर्क स्टेशन है। अगर कोई काम हो तो मुझे बुलाएगा। देखो तुमने क्या किया है। ये क्या चीज है? अभी मीटिंग शुरू होने वाली है और तुमने मुझे ये बना कर दिया। क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? अभी के अभी तुरंत अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। तुम नहीं लगती हो। ये वेनशिंग हमेशा गु साहब का बचपन का दोस्त होने का फायदा उठाती है और बहुत दबंग है। कंपनी में हमेशा बहाने ढूंढकर महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकालती है। इससे पंगा लेने की गलती मत करना। भले ही कोई उच्च पद पर हो, लेकिन वह ऐसे मनमानी नहीं कर सकता। ओह, तुम में तो हिम्मत है। अभी आई हो और मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया। मैं बस सच कह रही हूँ। अगर तुम इतनी काबिल हो तो दोपहर की मीटिंग के लिए तुम नई सामग्री तैयार करो। ये एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ सहयोग का बहुत बड़ा मामला है। अगर तुमने इसे बिगाड़ दिया तो तुम जिंदगी भर कल का सूरज नहीं देख पाओगी। अगर मैं यह कर पाई तो क्या आप उस लड़की से माफी मांगेंगी? हाँ, मजाक कर रही हो। आज जिंदा बचो, फिर बात करना। तुमने ये क्यों स्वीकार कर लिया? ये ग्राहक बहुत मुश्किल है। उन्हें पारंपरिक संस्कृति की समझ चाहिए और साथ ही नवाचार भी। अगर तुम अभी से तैयारी करने की कोशिश भी करोगी और मैं तुम्हें डेटा ढूंढ कर दूंगा, तब भी देर हो जाएगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ चीजें तैयार करने में? तुम यहाँ? तुम जब तैयार हो जाओ तो शुरू कर सकते हो। ये क्या मूर्खता है? तुमने उसे रिपोर्ट करने के लिए क्यों भेजा? गू साहब, ये रिपोर्ट तो सुवान ने खुद ही करने की पेशकश की थी। मैंने सोचा नए लोगों को मौका देना चाहिए। ठीक है, शुरू करो। मुझे उम्मीद है कि तुमने सच में तैयारी की होगी। माफ करना सब लोग, मैंने कोई पीपीटी तैयार नहीं की है क्योंकि मुझे आती नहीं है। सुवान, इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? बस करो। इस सहयोग के सभी विवरणों को मैं ही आपको बताऊंगा। इतनी जल्दी आखिर क्या है? भले ही मैंने पीपीटी तैयार नहीं की, लेकिन मैं यह सबको वास्तव में महसूस कराना चाहती हूँ। हमारे पारंपरिक ज्ञान का आकर्षण। प्राचीन काल से चित्रकला और सुलेख एक ही स्रोत से है। कविता की भावना व्यक्त करने के लिए आइए इस पेंटिंग से शुरू करते हैं। इस बार जो हमने अंतरिक्ष डिजाइन किया है, उसमें हमें यह खूबसूरत पहाड़ और पानी के दृश्य और काव्य की भावना को
चतुराई से समाहित करना है। यह है मेरी रूपरेखा। सू मिस, आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। मैं इस सहयोग को लेकर बहुत आशान्वित हूँ और हमने फैसला किया है कि हम बजट में 3 करोड़ और बढ़ाएंगे। तुम अभी मेरे दफ्तर आओ। गो आंटी, आप ही मेरे लिए न्याय कीजिए। गू साहब, क्या हुक्म है? ये तो बिल्कुल बकवास है। क्या तुम्हें बस प्रदर्शन करना पसंद है? इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में पहले से तैयारी किए बिना बस एक ब्रश लेकर आ गई। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगर सब बिगड़ गया होता तो क्या करते? जी, गू साहब, आप सही कह रहे हैं। अगली बार मैं अच्छे से तैयारी करूंगी। वह अंतरिक्ष डिजाइन तुम्हें कैसे सूझा? आज मैं भूमिगत सवारी मेट्रो में बैठी थी और मैंने देखा कि इस सतह के नीचे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। इससे मुझे लगा कि हम भी संस्कृति की सुंदरता को फैला सकते हैं। समझ गया, तुम अब जा सकती हो। मेट्रो में गया काम से। सुवान, गुफुरिन तुम्हें चाय पर बुलाने वाली हैं। ये अच्छा नहीं हुआ गू साहब। इतना घबराए हुए क्यों? गू फुरेन ने किसी को भेजकर सुमिस को ले जाने के लिए कहा है। क्या गया? पुरेन, लोग आ गए हैं। तुम ही हो वो लड़की जिसने आज सबका ध्यान खींचा। हाँ, वही है। सबका ध्यान खींचती है। ये तो है ही, और तो और यांची को भी लुभा रही है। चिंगर। जी, गू फुरेन को दिखावा करने वाली और पैसों के पीछे भागने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और उनके नियम बहुत सख्त हैं। ये तो सब जानते हैं। उन्हें दूसरों के दोष निकालने की आदत है। सुवान, ओ सुवान, कोई तो तुम्हें सबक सिखाएगा ही। यह गुफोरेन ज्यादा बात नहीं करती। जरूर वे नियमों को बहुत मानने वाली व्यक्ति होंगी। यह रवैया देखकर लगता है कि वह जानबूझकर मुझ में कमियां निकालने आई है। चुप क्यों हो? छोटी लड़की। सुवान, मैंने गुफोरेन को प्रणाम किया। फुरेन अभी भी बात कर रही थी, इसलिए सुवान ने बीच में बात करना उचित नहीं समझा। आज तुमने अच्छा काम किया। तुम्हें एक प्याली चाय पीने के लिए बुलाया है। यह फुरेन का सौभाग्य है कि उन्हें यह अवसर मिला। सुवान को फरेन को चाय पिलानी चाहिए। तो फिर शुरू करो। इस चायदानी का ढक्कन टेढ़ा है। अगर मैं ऐसे ही चाय डालूंगी तो यह अनादर होगा। तुम्हें चाय डालने के लिए कहा है, अभी भी क्यों खड़ी हो? क्या तुम गू फुरेन को इंतजार करवाओगी? अच्छी चाय मिलने में देर भी हो जाए तो भी अच्छी ही लगती है। यह चायदानी बिल्कुल घर के नियमों के जैसी है। जब तक सही जगह पर नहीं रखा जाएगा तब तक सब कुछ ठीक से नहीं चलेगा। अगर यह ढक्कन टेढ़ा हो गया तो चाय पूरी तरह से सही नहीं डलेगी। ओह सुमिस, बस इतनी सी चाय? ज्यादा क्यों नहीं डाली? हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, ज्यादा भरने से चीजें छलक जाती हैं। इसका मतलब है कि चाय को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें अपने व्यवहार में भी संयम बरतना चाहिए। बस करो, इतना नाटक मत करो। हम चाय को 7 भाग भरा और दोनों हाथों से पकड़ाया। पीठ सीधी है। गुफुरेन, चाय लीजिए। रवैया सही है। नियम जानने वाली लड़की लगती है। वेंचिंग से काफी बेहतर है। हम
बस अफसोस, इसका मूल अज्ञात है। बस इतनी ही। तुम्हारी यह चाय, हालांकि यह ठीक ठाक बनाई गई है, लेकिन स्वाद में अभी भी कमी है। लगता है तुम आमतौर पर काम सिर्फ दिखावे के लिए ही करती हो। आंटी, यह मेरी ओर से लापरवाही थी। आगे से मैं इसे जरूर सुधारूंगी। मास्टर, आप वापस आ गए। मेरी माँ कहाँ है? ठीक है, आज रात मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। ठीक है, तुम अपना काम कर सकती हो। इतनी अच्छी शॉल, अगर यह फट जाए तो कितना अफसोस होगा। सू मिस सचमुच खाली नहीं बैठती हैं। फुरेन के जाते ही गू परिवार की चीजों पर नजर डाल दी। वैनचिंग, आपको गलतफहमी हुई है। मैं सोच रही थी कि शॉल फटी हुई है, तो देखूं कि इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, बस तुम्हारी कारीगरी, और तुम इस शॉल को ठीक करना चाहती हो। जब तुम इसे ठीक करने की कोशिश कर रही होगी तो कहीं इसे और खराब मत कर देना, और इतनी अच्छी चीज को बर्बाद कर दो। तब तुम इसका हिसाब कैसे दोगी? वेनमिस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शॉल तो गुफुरिन को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ये उन्हें बहुत साल पहले पुराने गु बॉस ने दी थी। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है कि कोई इससे छुए। सुवान, ये तो तुम खुद जानबूझकर मुसीबत मोल ले रही हो। अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। शुभकामनाएं। ये मोती का धागा बहुत महंगा है। यह मुश्किल से मिलता है और है भी कम। पर यह शॉल सिर्फ इस मोती के धागे से ही ठीक हो सकता है, तभी यह पहले जैसा हो पाएगा। कोशिश करते हैं। यहाँ के टांके थोड़े और महीन होने चाहिए ताकि यह डिजाइन ज्यादा जीवंत लगे। मेरी शॉल आखिर कहाँ चली गई? वह तो। आंटी, आप घबराइए मत। मैंने अभी अभी देखा था, सुवान आपकी शॉल पहनकर देख रही थी। वो तो ये भी कह रही थी कि खराब हो गई तो हो गई, इसे काटकर पोंछा ही बना लेते हैं। यह तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इस शॉल को तो यानजी भी हाथ नहीं लगाते। उसमें इतनी तमीज क्यों नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। रुक जाओ। सुवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी शॉल को छुओ? सुवान, तुम कितनी हिम्मत वाली हो कि मेरी शॉल को हाथ लगाने की हिम्मत की? आंटी, मैंने देखा कि शॉल में एक छेद था। मैं इसे ठीक करने के बारे में सोच रही थी। मेरा कोई और इरादा बिल्कुल नहीं था। ठीक करना? मुझे लगता है कि तुम गुफुरेन के तुम्हें सताने का बदला ले रही हो, इसीलिए तुम उनकी शॉल बर्बाद करना चाहती हो। बहाना मत बनाओ। तुम किस फालतू चीज से इसे ठीक कर रही थी? ये तो हद दर्जे की गुस्साखी है। मुझे वापस दो। नहीं, मुझे वापस दो। यह शाही इस्तेमाल के मोती का धागा है जो बहुत महंगा है। क्या महंगा है? मुझे वापस दो। आंटी, सावधान, उसके हाथ में सुई है। कहीं वो आपको चोट पहुंचाना तो नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम फौरन गू परिवार से निकल जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम मनहूस हो। रोको, किसने तुम्हें इसे छूने की इजाजत? यानजी, यह सब क्या हो रहा है?
क्या तुम जानती हो ये क्या है? और तुम इतनी आसानी से इसे यूं ही बुरा भला कहने की हिम्मत करती हो? यह मोती का धागा मोतियों को पीस कर पाउडर बनाने के बाद इसे रेशम के साथ लपेटकर बनाया गया है, जिससे यह प्रभाव आया है। आप एक नजर डालेंगी तो पता चल जाएगा कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ या नहीं। सुमिस ने जो कहा वह सच है। ऐसा लगता है कि इसमें बनावट है। ये सरासर बेतुका है। मुझे नहीं पता कि तुमने ये भ्रम कैसे पैदा किया। अगर तुम में हिम्मत है तो इस शॉल को मेरे सामने ठीक करके दिखाओ। जब बात यहां तक आ गई है तो हमें सुवान पर विश्वास कर लेना। अगर वो सच में इसे ठीक नहीं कर पाई तो हम गु परिवार उसे नहीं छोड़ेंगे। सुवान अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। सुवन, तुम मुझे निराश मत करना। बुआ जी, यह ठीक किया हुआ शॉल है। कृपया करके इसे एक बार देख लीजिए। यह सब कैसे हुआ? मैंने मौजूदा बनावट की रेखाओं का अनुसरण किया और फिर मोती के धागे का उपयोग करके यह 2 तितलियों के कमल के साथ खेलने का डिजाइन बनाया, जो दीर्घायु और शांति का प्रतीक है। मैंने सुना है कि यह पुराने गु साहब ने आपको दिया था। मुझे लगता है कि पुराने गु साहब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी उत्कृष्ट कारीगरी दिखाओगी। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। ये बस थोड़ी सी छोटी मोटी कलाबाजी है। आज जो हुआ वह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें वापस जाकर ठीक से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ हथकंडे अपनाए हैं और वे इन मछलियों की तरह हमेशा के लिए गु परिवार में रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, वे कितना भी फड़फड़ा लें, आखिरकार वे केवल देखने और प्रशंसा करने के लिए एक वस्तु है। भले ही यह एक सजावटी मछली हो, वह भी किसी द्वारा चुनी गई मछली है। कुछ लोगों से तो बेहतर है जिनमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं है, फिर भी इस तालाब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुवान, तुम ये मत सोचना कि तुम थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई जानती हो तो तुम गु परिवार में अपनी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यांझी से दूर रहो। तुम्हारे स्तर के हिसाब से तुम गु परिवार के जूते के फीते बांधने के लायक भी नहीं हो। वैन मिस का मतलब है कि आप लायक हैं। बिल्कुल। अभी उसकी रुचि बस तुम में थोड़ी सी है, लेकिन वो सब अस्थाई है। वैन मिस और गु साहब वाकई में समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले हैं। उन्हें मुझ में बस क्षणिक रुचि है और अंत में वह वैन मिस से ही शादी करेंगे, है ना? बस इतना जान लो। जब वैन मिस जानती है कि वह मुख्य पत्नी बनने वाली है, तो वह क्यों उपपत्नी जैसे छोटे और अशोभनीय हथकंडे अपना रही है? तुम क्या कह रही हो? वैन मिस आखिर एक संभ्रांत परिवार से है। उन्हें मुख्य गृहिणी के सबसे बुनियादी सिद्धांतों की भी जानकारी क्यों नहीं है? एक मुख्य पत्नी होने के नाते उन्हें दयालु और गुणी होना चाहिए, विनम्र और उदार होना चाहिए, तभी परिवार स्थिर रहेगा। नहीं तो तुम्हारे जैसी संकीर्ण सोच वाली न तो तुम अपने आदमी को संभाल सकती हो और न ही तुम अपनी गरिमा रखती हो। हर जगह दूसरी औरतों को ढूंढती फिरती हो, उनकी तुलना करती हो और उनसे झगड़ती हो। यह सचमुच बिल्कुल भी गरिमापूर्ण नहीं है। हम तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या भरा है? क्या तुम्हें पारंपरिक और पिछड़ी कहूं या तुम्हें शास्त्रीय और रूढ़िवादी कहूं?
समझ से बाहर। बोमू, देखिए, मैं और यानजी भैया इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप बस हमारी मदद कीजिए ना। अगर आप कुछ कहेंगी तो यानजी भैया आपकी बात जरूर मानेंगे। वेन छिंग, प्यार मोहब्बत की बात जबरदस्ती से तो नहीं होती है। यानजी के अपने विचार है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे बोमू, मुझे लगता है मैं और यानजी भैया एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ काम है, तुम पहले जाओ। अब से मेरे सामने यह सब फालतू की बातें मत करना। ठीक है, मैं पहले चलती हूँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सुवान, तुम इंतजार करना और देखना। आओ, आज तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, न केवल तुम्हारी कढ़ाई अच्छी है, बल्कि तुम समझदार भी हो। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा। बोमू, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और आपका अनुमोदन पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। काफी देर हो गई है, मुझे अब जाना चाहिए। इतनी देर हो गई है, तुम वापस कैसे जाओगी? मैं मेट्रो से जाऊंगी, अभी भी समय है। इतनी रात में मेट्रो से क्यों जाओगी? नहीं नहीं, तुमने आज मेरा यह शॉल ठीक करने में मदद की, यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी। यानजी को तुम्हें छोड़ने के लिए कहना तो बनता है। नहीं, मुझे गाड़ी में अक्सर चक्कर आते हैं। कोई बात नहीं, यानजी बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है। आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? यानजी, गु साहब, माफ करना। आज ही मैंने कहा था कि तुम कितनी पुरानी सोच की हो, और तुम फौरन ही मेरे पास भाग कर आ गई। गु साहब, पहले अपने कपड़े तो पहनिए। सुमिस, ये तरीका उन लोगों के भागकर आने से ज्यादा काफी मजेदार है। बताओ, तुम क्या चाहती? आपकी माँ ने कहा है कि आप मुझे घर छोड़ आए। तुमने आज मेरी कार में उल्टी कर दी थी। मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया है। क्या फिर से मेरी कार बिगाड़नी है? आपकी माँ ने कहा कि आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल चक्कर नहीं आएंगे। बाहर निकलो। क्या? क्या तुम मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करना चाहती हो? अरे अरे अरे, कल वो सुवान थी, क्या तुमने उसे देखा? सुना है उसने बिना पीपीटी बनाए ही क्लाइंट को पटे लिया था। काफी प्रभावशाली है। तुम क्या जानते हो, क्लाइंट को पटाना उसने हमें दिखाने के लिए किया। उसका असली हुनर तो बिस्तर पर चढ़कर ऊपर पहुंचना है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? एचआर से सुना है कल रात गु साहब उसे कार से घर छोड़ने गए थे। क्या ये भी झूठा हो सकता है? सच में? ओह, ये पीपीटी बहुत शानदार बनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि गु साहब। गु साहब ने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की मांग की थी, इसे देखना जरूरी है। उन्होंने मुझे इस पर और काम करने को कहा, ताकि हर विवरण को बेहतरीन बनाया जा सके। सुना है तुम पिछले हफ्ते गु साहब के दफ्तर गई थी और रात 10 बजे तक पीपीटी बना रही थी। बिल्कुल, उस समय क्लाइंट ने नई मांगे रखी थी,
मैंने मौके पर ही उसे बदल दिया। सुमिस का ये पीपीटी बनाने का हुनर शायद कुछ लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। गु साहब की सराहना मिलना वास्तव में इसी कारीगरी की वजह से है। मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। अगर आप दोनों इतने खाली हैं, तो क्या आप इस दस्तावेज को देखने में मेरी मदद कर सकती हैं और बता सकती हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? खांसी, गु साहब क्या सोच रहे हैं? खोए हुए हो। जरूरी बात बताओ, मजाक मत उड़ाओ। हाल ही में एक कला नीलामी है, आपको बुलावा है। नहीं जाऊंगा। रुको, सुवान को मेरे साथ जाने दो। ओह, सुवान को अपने साथ ले जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा मत सोचो, मेरी माँ का जल्द ही जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि वो कुछ सलाह दे। वह कला की परख जानती। मैं समझ गया। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। यही वो चीज है जिस पर तुमने आधे दिन काम किया। लेआउट बहुत ही साधारण है। गु साहब की पसंद वाकई अनोखी है। डिजाइन की शैलियां अलग अलग होती हैं। जरूरी है कि मुख्य बातें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हों। गु साहब यह देखते हैं कि रचनात्मकता और जानकारी कितनी व्यक्त हुई। रचनात्मकता? वो तो गू साहब से नजदीकी बनाकर आगे बढ़ी है। मुझे लगता है ये पीपीटी किसने बनाए, कौन जानता है? हे भगवान, अब क्या होगा? ये सब कैसे साफ हो गया? मुझे सच में बहुत अफसोस है। क्या ये वही है जो आज जमा करनी थी? अरे ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे हाथ में आखिर क्या हो गया था? क्या सुवान की सारी मेहनत बर्बाद हो गई? कोई बात नहीं। आप चाहे कितनी भी बदनामी करें या नुकसान पहुंचाएं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गु साहब आपको नीलामी में अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं, गु माता के लिए जन्मदिन का उपहार चुनने के लिए। वो पहले ही गाड़ी लेने चले गए हैं और आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी तैयारी करने जाती हूँ। लगता है गु साहब से संबंध बना लिए हैं, इसलिए नीलामी में भी साथ गई हो। बस उस वक्त शर्मिंदा मत करवा देना। आप सही कह रही हैं। वैसे वेनचिंग जी, गु साहब ने कहा कि आपने हाल ही में बहुत मेहनत की है, इसलिए उन्होंने आपको 1 महीने का अवकाश दिया है। सुवान, अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ये पोशाक तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। यह गाउन बहुत ज्यादा खुला हुआ है और अशोभनीय है। कभी कभी अशोभनीय होना भी अच्छा होता है। देवियों और सज्जनों, आप सभी को शुभ संध्या। बाउली नीलामी में आप सबका स्वागत है। मैं आज की नीलामकर्ता लूना हूँ। अब हम आज की नीलामी के पहले आइटम को देखते हैं। सोंग राजवंश शिनवी चित्र। यह कैसे हो सकता है? सुवान, क्या तुम्हें यह पेंटिंग चाहिए? क्या यह मेरे लिए उपहार है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इसे अपने लिए रखूंगा ताकि हर दिन देख सकूं। मुझे दो। क्या यह सचमुच मैं हूँ? $1 मिलियन। 5 मिलियन। इस सज्जन ने 5 मिलियन की बोली लगाई। 6 मिलियन। 10 मिलियन। मत करो। 20 मिलियन। इस सज्जन ने 20 मिलियन युआन की बोली लगाई है। 50 मिलियन। 5 करोड़। 5 करोड़। और कोई ज्यादा कीमत? चिंता मत करो, मैं ये तुम्हारे लिए जरूर ले लूंगा। 8 करोड़। गु साहब, यह पेंटिंग नकली है। बोली मत लगाओ। नकली?
तुम्हें कैसे पता चला? ये क्या हुआ? जब यह चीज मुझे भेंट की जा रही है तो इस पर मेरी मुहर जरूर होनी चाहिए। तुम प्राचीन चित्रों में कुछ बारीक विवरणों की कलमकारी 8 करोड़ एक बार। भी अलग तरह की होती थी। यह स्पष्ट रूप से सही नहीं है। इसके अलावा सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी रंग अभी भी बहुत चमकीले हैं। हालांकि यह बहुत सजीव लगती है, लेकिन यह असली नहीं है। कोई बात नहीं, ये नकली है तब भी मुझे मंजूर है, क्योंकि इसमें तुम हो। 10 करोड़। इस सज्जन को बधाई जिन्होंने 10 करोड़ की भारी कीमत पर ये चीज खरीदी। वान वान, तुम दोनों पिछले दिन नीलामी घर गए थे, क्या कुछ खरीदा? नहीं, कुछ खास नहीं चुना। माँ, ये आपके लिए ली गई भेंट है, 2 करोड़ की। पैसे उड़ाने वाला, बेकार में यह पैसा उड़ा दिया। ये सुवान की समझदारी के कारण हुआ। जब उसने ये कहा कि ये अच्छा है, तभी मैंने इसे खरीदने की हिम्मत। वानवान ने चुना है, तो यह निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। चाची को यह पसंद आया। अगर चाची को पसंद आया है तो यह बहुत ही अच्छा है। असिस्टेंट चेन कह रहा था कि उस दिन तुमने 2 करोड़ से कहीं ज्यादा खर्च किए थे। माँ, वो मैंने अपने लिए खरीदा था, आप उसके बारे में चिंता मत करिए। कंजूस, तुम जो चाहो वह करते रहो। वान वान, सुना है कि प्रोजेक्ट का काम तुम्हें सौंप दिया गया है। तैयारी कैसी चल रही है? क्या कंपनी में सब शांति है? सुवान के हाथ में बागडोर है, सब कुछ नियंत्रण में है। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए कई रातें जागी हैं। ये निश्चित रूप से धूम मचा देगा। वेनशिंग पर हरदम नजर रखना। जब तक वो बिल्कुल शांत रहेगी, तभी सच्ची शांति और सुकून होगा। तुम इस औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला के प्रचलन के तहत सुकढ़ाई कैसे परंपरा को बरकरार रख सकती है और नए उत्पादों को शामिल कर सकती है? क्या ये रूप और आत्मा के विच्छेद की दुविधा में है? टांका कढ़ाई की आत्मा है। अनियमित टांकों की त्रिविमीयता और सपाट टांकों की सूक्ष्मता सभी प्राचीन तकनीकों का पालन करती है। नमूनों के लिए हम दुनहुआंग भित्ति चित्र को अपनाते हैं। रंग योजना मोलांदी रंग प्रणाली का संदर्भ लेती है ताकि पारंपरिक शिल्प आज के जीवन में जीवित रह सके। बिल्कुल बकवास। पिछली लाइव स्ट्रीम में आपने बिल्कुल भी कढ़ाई नहीं की थी। सब कुछ एक डबल द्वारा पोजिंग के भरोसे था। देखो, आप इन सवालों पर क्या सोचती हैं? कृपया सवाल का जवाब दें। जवाब दीजिए। सो मिस, क्या वीडियो में गलती से दिखे दृश्य सच है? क्या आप पारंपरिक संस्कृति का उपभोग कर रही हैं? सभी नेटिजन्स को संदेह है कि आप हानफू चरित्र का उपयोग विपणन के लिए कर रही हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? अरे वाह, आप लोग घबराइए नहीं। हालांकि सुमिस हमारी कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त विरासत की उत्तराधिकारी हैं। एक धागा क्यों नहीं फाड़ती हैं और सभी को अपना वास्तविक कौशल दिखाती हैं। आप सब देखिए, यह है थ्रेड स्प्लिटिंग। दरअसल यह एक बहुत ही बुनियादी कला है। अगर आप लगन से अभ्यास करते हैं तो इसे सब सीख सकते हैं। थ्रेड स्प्लिटिंग तो सिर्फ कसीदाकारी करने वाली का आधारभूत कौशल है, लेकिन असली परीक्षा तो है टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ना। क्या आप ये कर सकती हैं?
आप सब ध्यान से देखिए। परंपरागत सुशु में कोमल से कठोर को वश में करने पर जोर दिया जाता है। बाल के समान धागे को ताना और टूटे धागे को बाना। यह है 1000 थ्रेड कैलमिटी स्टिच तकनीक। ये असंभव है। तुमने सरासर धोखा दिया। सुमिस, आपकी सुई को अलग करने की तकनीक अद्भुत है, लेकिन सू कढ़ाई का सार तनाव में है, विभाजन में नहीं। क्या आप में हिम्मत है कि आप इन 4 फ्रेमों में से एक को चुनें? वैन मिस, आपने यह प्रश्न कमाल का पूछा है। चंदन की लकड़ी कठोर और भंगुर है, जिससे धागा टूटना आसान है। आड़ू की लकड़ी बहुत नरम है और जल्दी से विकृत हो जाती है। बांस में लचीलापन तो है, पर निशान छोड़ देता है। सिर्फ यह सदियों पुराना विलोही शक्ति के साथ कोमल है, तो जाहिर है यह सबसे अच्छा है। यह सूचो झिझाओ ब्यूरो का श्रद्धांजलि उपहार है। छियानलॉन काल का खजाना है। चूंकि सू वान को लगता है कि यह विलो कढ़ाई का फ्रेम सबसे अच्छा है, तो क्यों ना आप इसका इस्तेमाल एक मौके पर ही अलग अलग रंगों की डबल साइडेड कढ़ाई बनाने के लिए करें। अलग अलग रंगों की डबल साइडेड कढ़ाई करना सरल नहीं है। सिर्फ डबल साइडेड कढ़ाई में महारत हासिल करने के लिए भी कई सालों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इसे संभालने के लिए उच्च प्रतिभा की भी जरूरत होती है। यह मांग शायद कुछ ज्यादा ही कठोर है। ठीक है, तो मैं इस अलग रंग की डबल साइडेड कढ़ाई को करने की कोशिश करूंगी। लाल रंग की वेई जाजी में समृद्धि दिखाने के लिए रोलिंग सुई का उपयोग करना चाहिए। नीले रंग के पन्ना पंखों में गतिशीलता दिखाने के लिए पतली और मोटी रेखाओं का उपयोग करना चाहिए। यह गलत है। यह विलो लकड़ी हाँ। एक कढ़ाई करने वाले को यह भी नहीं पता कि कसीदाकारी फ्रेम कैसे चुना जाता है। ये शिल्प शाही उपयोग के लायक कैसे हो सकता है? वैन मिस इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? कसीदाकारी फ्रेम के बिना मैं फिर भी कढ़ाई कर सकती हूँ। सुना है कि प्राचीन काल में एक महान कढ़ाई करने वाली थी, जिसका काम इतना उत्कृष्ट था कि वो बिना कसीदाकारी फ्रेम के भी धागे से आसानी से कढ़ाई कर सकती थी। क्या इसका मतलब है कि ये लंबे समय से खोई हुई तकनीक है? आज ऐसी कढ़ाई को देखने में सक्षम होना, जिसने इस तरह की अद्भुत 2 तरफा कढ़ाई बनाई है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। रुको, इस कसीदाकारी फ्रेम में कुछ गड़बड़ है। एक सामान्य विलो लकड़ी, भले ही इसे लंबे समय तक रखा गया हो, यह सामान्य बल से कभी भी नहीं टूटेगी। यह टूटा हुआ किनारा, ऐसा लगता है कि यह कटाव के कारण हुआ है। क्या किसी ने जानबूझकर कोई चाल चली है ताकि यह कढ़ाई का घेरा टूट जाए? सू मिस, क्या आप बुरा मानेंगी अगर मैं इस विलो लकड़ी के घेरे को देखूं? अगर बूढ़े सज्जन देखना चाहें तो हमें खुशी होगी। इसमें देखने लायक क्या? ये साफ है कि सुवान ने इसे तोड़ा है। सभी ध्यान से देखें, यह टूटा हुआ कढ़ाई का घेरा टूटने वाली जगह पर यह जानबूझकर किया गया है। अगर मुझे ठीक से याद है, यह कढ़ाई का घेरा तुम लाई थी, है ना वैन मिस? वैन छिंग, तुम अपने मकसद को हासिल करने के लिए इतनी हद तक गिर सकती हो? तुम इस कढ़ाई कला का अपमान कर रही हो। हाँ। अगर मैंने किया है तो क्या हुआ? दोष देना है तो इस औरत को दो। ये बेशर्म औरत, इसने मेरी चीजें चुराई, मेरी नौकरी चुराई और मेरा आदमी भी छीन लिया। क्या आपने सुना जो उसने कहा? उसने कहा कि उसने उसका आदमी तक छीन लिया। जिसे आप लोग सुशु मास्टर कहते हैं, वह गैर विरासत उत्तराधिकारी, वो मेरे मंगेतर के बिस्तर तक रेंगने वाली एक छोटी मालकिन है।
इस तरह की इंसान जीवन भर ये मास्टर कहलाने लायक नहीं है। मैं गु यानची आज यहाँ सभी के सामने ये औपचारिक घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे गु परिवार और बैन परिवार के बीच कभी कोई वैवाहिक गठबंधन नहीं, और सुवान ही मेरी प्रेमिका है और मेरी मंगेतर भी है। अगर आप में से कोई भी उसकी निंदा करता है या उसे चोट पहुंचाता है तो गु समूह बिना किसी लागत की परवाह की कानूनी कार्रवाई करे। वार्नर, मैं यानजी हूं, मुझे याद आ गया। वार्नर, वह इंसान जो मैं सपनों में देखता था वो सच में तुम ही थे। यान जी, मैंने सच में तुम्हारा बहुत इंतजार किया। असंभव। वो किस लायक है? गु यानजी, तुम उस पर कैसे मोहित हो सकते हो? वेनचिंग, तुमने क्या किया है ये तुम खुद जान। अगर मेरी माँ ने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम मेरी पीठ पीछे इतने बुरे काम कर रही थी। तुम्हें उसमें क्या दिखा? वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार कैसे कर सकती है? गु यानजी, मेरी तरफ देखो। कोई है? इसे नीचे ले जाओ। गु यानजी, गु यानजी। ये कढ़ाई तो हमारी सुशु का खजाना है और आज यहाँ इसकी ये हालत हो गई है। इसे ठीक करवाना ही पड़ेगा। अगर ये ठीक नहीं होती है तो मुझे आपके साथ काम करने से मना करना होगा। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। श्रीमान, इस कढ़ाई को बहुत नुकसान हुआ है। इस भाग में सोने की कढ़ाई, उसमें 72 टांकों का चक्र इस्तेमाल हुआ है। अगर इसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की जाए तो सोने का धागा मोर की आंख को कस देगा। लेकिन यह कढ़ाई बहुत पुरानी है। अंदर का पैटर्न, मुझे इसका अध्ययन करने में भी समय लगेगा। इतनी जल्दी इसे ठीक करना सचमुच मुश्किल है। हाँ 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 हाँ, सुवान, आज तुम्हारा भी बुरा वक्त आ गया। तुम आमतौर पर बहुत शक्तिशाली नहीं होती हो क्या? मैं देखना चाहती हूँ आज तुम इस मुश्किल से कैसे निपटती हो। अगर तुम इस कढ़ाई को ठीक नहीं कर पाई तो ये सब तुम्हारी गलती होगी। मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम्हें वो क्षमता है ही नहीं। ये कढ़ाई कितनी कीमती है और अब ये इस तरह बर्बाद हो गई है, ये तुम्हें पता है? क्या तुम इस नुकसान की भरपाई कर पाओगी या नहीं? सर, मुझे मरम्मत की एक सिलाई विधि याद आई है। शायद मैं इस कढ़ाई को ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन अंदरूनी डिजाइन, मैं केवल कल्पना के आधार पर इसकी मरम्मत करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर ये डिजाइन की समस्या है तो हमारी गु कॉर्पोरेशन का इंटेलिजेंट एआई शायद इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये एआई तकनीक हालांकि यह कढ़ाई के स्वरूप को मोटे तौर पर बहाल कर सकती है, लेकिन ये विवरण वास्तव में बहुत धुंधले और अस्पष्ट है। मरम्मत के काम के लिए ये बहुत मुश्किल है। हम इसे यूं ही छोड़ नहीं सकते, भले ही थोड़ी सी भी आशा हो। मैं कोशिश जरूर करूंगी।
हम उसकी कारीगरी से वो अभी भी इसकी मरम्मत करने के बारे में सोचती है। ये तो बस हवाई के लिए बनाना है। वेनचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आकर परेशानी खड़ी करने की? पहले तुमने सामग्री में गड़बड़ी की, अफवाहें फैलाई, ये सब तुम्हारा किया धारा है ना? और पिछली सभी साजिशें भी सुबान को बदनाम करने की कोशिश की। एक एक चीज का मेरे पास सबूत है। अब मैंने पुलिस से संपर्क कर लिया है। तुम जल्द ही अपनी सही जगह पर जाओ। वैन मिस, आपने वास्तव में अपमान किया है। सुवान, तुम सच में कमाल की हो। इतनी मुश्किल कढ़ाई को भी तुमने एकदम नया बना दिया। आधे महीने बाद वेनचेंग को धोखाधड़ी, सांस्कृतिक अवशेषों को नष्ट करने का, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का, अफवाहें फैलाने का और सार्वजनिक धन का गबन करने के लिए उसे कानूनी रूप से निपटाने के लिए जेल में डाल दिया गया। जल्दी करो, हमें अगले दर्शनीय स्थल पर जाना है। क्या हमें सच में मेट्रो लेनी पड़ेगी? बेशक, जल्दी आओ। शाओ चेन, अभी और तुरंत मेट्रो को मेरे लिए खरीद लो और इसे रुकवा दो।